तो एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना है। नंबर 2 से नंबर ये याद आता है। एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना है। यानी रेखाखंड की लंबाई दी गई है ना, मान लो कोई रेखाखंड है ए बी, कोई रेखाखंड है और इसको 3:4 के अनुपात में विभाजित करना है। सपोज दैट 3:4 के अनुपात में विभाजित। अनुपात का मतलब समझ रहे हो ना, 3:4 का मतलब पूरी की पूरी लंबाई 7 भागों में विभाजित करके, पूरी की पूरी लंबाई को 7 भागों में विभाजित करके, 7 भागों में विभाजित करने पर तीसरा वाला जो भाग होगा उसकी लंबाई कुछ होगी और चौथे वाले भाग की भी लंबाई कुछ होगी। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 7 लंबाई में 7 भागों में हम इस लंबाई को विभाजित करेंगे। विभाजित मान लो ये 70 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का? 70 सेंटीमीटर। तो एक भाग की लंबाई कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर ना। एक भाग की लंबाई 10 सेंटीमीटर। तो 3 भाग की लंबाई कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर। तो ये वाला कितना हो गया? 30 और ये वाला हो जाएगा 40। ठीक है, 30 और 40 यदि रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा? 30/4 यानी कि 3:4। इसका मतलब हमको सबसे पहले इसको 7 भागों में विभाजित करना होगा। समझ रहे हो? सबसे पहले 7 भागों में विभाजित करना होगा। तो 7 भागों में विभाजित करने के लिए हम ऐसे तो विभाजित करेंगे नहीं, मतलब रचना दिया है तो रचनाओं का हम ध्यान रखेंगे और ध्यान रखेंगे तो इसका मतलब किसी दूसरे का प्रयोग करके हम 7 भागों में विभाजित करेंगे। समझ रहे हो? यानी इसको 7 भागों में विभाजित करने के लिए किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमें एक रेखा खींच दी है AB, तो चूंकि इसको 7 भागों में विभाजित करना है, पूरी लंबाई 7 भागों में विभाजित हो जानी चाहिए, तो हम एक दूसरी रेखा खींचेंगे जो कि न्यून कोण बनाए, या ऊपर या तो नीचे खींचनी है। ठीक, अब इसको कोई लंबाई लेकर 7 भागों में विभाजित कर लेंगे, यानी इसको 7 बराबर भागों में विभाजित, यानी इसके सहारे से हमको इसको क्या करना है? 7 भागों में विभाजित करना। डायरेक्ट कर देंगे तो कोई मतलब नहीं है, तो हम इसको पहले 7 भागों में विभाजित करेंगे। बराबर डिस्टेंस लेकर 1 2 3 4 5 और 6 और ये 7। फिर अंतिम बिंदु को इस 7वें वाले पार्ट से मिला देंगे। मिला दिए ऐसे। ठीक, फिर गिन लेंगे कि 3:4 के अनुपात में विभाजित करना है, तो 1 2 3 यहाँ पर। अब इससे, इस बिंदु से इसके समानांतर रेखा खींचेंगे। समानांतर रेखा खींचने का मतलब जितना कोण ये इससे बना रहा है उतना कोण ये भी इससे बनाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक, यानी उसी प्रकार से मान लीजिए प्रकार है, प्रकार मान लीजिए। ठीक, इससे कहाँ होगा? मान लीजिए प्रकार है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर लगाएंगे, खींच देंगे। ठीक, तो ठीक यही माप 1 2 3 तीसरे वाले से खींच लेंगे ऐसे ना। मान लीजिए यही एकदम सेम माप रहनी चाहिए। यहाँ पर काटा ये, और जो ये है ये ऐसे काटा। ठीक, फिर कोण को मेजर कर लेंगे। यहाँ पर कितना लंबा है, फिर यही वाला चाप इससे करके ऐसे लगा देंगे। मान लीजिए यहाँ पर काटा, फिर इसको मिलाते हुए गलत हो गया, वहाँ आगे वाले से रहेगा। अच्छा, ये है ये तीसरा है, मतलब ये ऐसे रहे और ये ऐसे काट दें, तो ये मिला देंगे तो इसके समानांतर रेखा हो जाएगी। जब समानांतर रेखा हो जाएगी तो इसका मतलब ये 3 अनुपात में विभाजित हो जाएगा, ये 4 3:4 ना। यानी इसको केंद्र मानकर करना है, और ध्यान
सूत्र ये होता अच्छा, जो आगे दिया है उसको मतलब 3 आगे वाला दिया हो, अगर कुछ संख्या आगे दिया होगा है। हाँ वैसे जहाँ 3 है वहाँ 4 है तो 4 तो पहले 4 गिन लेंगे, 3 4 है तो 4 गिन लेंगे, 2 3 4 3 ठीक है। लिख सकते हो ना ऊपर वाला। तो इस कोड के बराबर यहाँ पर एक कोड बना देना है ना। जैसे मान लो 4:3 के अनुपात में भाजित करना है, 4:3। सर इसको 4/3 इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। क्या सर 4/3 लिखेंगे तो हर बार सबसे नीचे तो वो लिखना है। आगे पीछे हो जाएगा ना करो नहीं आगे पीछे इसके बाद आप कुछ सेम इसी तरह इसी तरह